देखो लास्ट लेक्चर में तुम लोग जो पढ़ाया था वो था एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर के बारे में। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जैसे कोई बिजनेस है तो कितने प्रकार के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ठीक है, तो आमतौर पे 3 प्रकार के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। पहला कौन होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप, इंडिविजुअल ओनरशिप होती है। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप या इंडिविजुअल ओनरशिप। दूसरा क्या होता है? पार्टनरशिप बिजनेस। तीसरा क्या होता है? ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज। इसमें 2 होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। तो देखो जो सोल प्रोप्राइटरशिप जो हमारा बिजनेस है, इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल ओनरशिप होता है, केवल एक इसका मालिक होता है। ठीक है, मालिक कौन होता है? ये पर्सन होता है, वही क्या करेगा, वही मालिक होगा, वही उसको मैनेज करेगा और वही उसको क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। ठीक है, और कंट्रोल करेगा। सभी बिजनेस एक्टिविटीज केवल एक आदमी क्या करेगा, उसका मालिक होगा, उसको कोऑर्डिनेट करेगा, उसको मैनेज करेगा और उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सिंगल ओनरशिप होती है। जैसे मान लो कि किसी ने क्या किया कि कोई डेयरी फार्म खोल लिया। ठीक है, डेयरी फार्म खोल लिया, अकेला मालिक है वो। ठीक है, अकेले डिसीजन ले रहा है कितने भैंसे हमको रखनी है, कितना लीटर दूध हमको बेचना है, कितने दूध का प्रोसेसिंग करके खोया बनाना है या ये बनाना है। ठीक है, उसका अपना डिसीजन है, कितने वर्कर्स रखने हैं। ठीक है, और कैसे उनको मैनेज करना है, ये सारा सिंगल आदमी। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो किसका हो रहा है? सिंगल पर्सन का हो रहा है, वही इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, कैपिटल भी उसी को लग रहा है, इन्वेस्टमेंट भी उसी को हो रहा है, उसी का माने में सारा मतलब पूरा ओनरशिप किसके पास है? ये सिंगल पर्सन। तो लॉस जो होगा वो किसको बियर करना पड़ेगा? उसी सिंगल पर्सन को। ठीक है, तो सिंगल ओनरशिप होता है। फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कौन करता है? वही ओनर करता है। रिस्क जो होगा वो किसके ऊपर जाएगा? ओनर के ऊपर जाएगा। प्रॉफिट और लॉस जो होगा वो किसके ऊपर जाएगा? वो भी ओनर के ऊपर जाएगा। अनलिमिटेड लायबिलिटीज, देखो 2 तरीके की लायबिलिटीज होती हैं, एक लिमिटेड लायबिलिटी होती है, एक होती है अनलिमिटेड लायबिलिटीज। अनलिमिटेड लायबिलिटीज में क्या होता है, जैसे मान लो कि तुमने डेयरी फार्म बनाया, ठीक है, लोन वगैरह लिया या लोगों से पैसा कलेक्ट करके उसको किया। ठीक है, और किसी कारण से तुम्हारा डेयरी फार्म क्या हो गया? बंद हो गया। तो जब डेयरी फार्म बंद हो गया तो जिससे लोन लिए हो तुम, वो पैसा मांगने आएगा। तुम कहोगे हमारे पास पैसा नहीं है, तो पहले क्या करेगा, तुम्हारा डेयरी फार्म क्या कर लेगा? नीलाम कर लेगा। और उसके बाद तुम्हारी अगर प्राइवेट प्रॉपर्टीज कुछ है तो उसको भी नीलाम कर सकता है। ठीक है, तो जो अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती हैं, जो ओनर होता है, फर्म को नीलाम करने के साथ साथ उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी क्या हो सकती हैं? नीलाम हो सकती है। तो वहां पे अनलिमिटेड होता है। ठीक है, पर्सनल असेट्स कैन बी यूज टू कवर लॉस। ठीक है, पर्सनल असेट्स को भी क्या कर सकते हैं, उसका घर है तो घर पे उसको नीलाम कर सकते हैं, उसका खेत है उसको कर सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट भी एक ही आदमी देखता है इसमें। फिर इसके मेरिट्स देख लो, मेरिट्स क्या है? इजी टू फार्म एंड रन बिजनेस। इसमें क्या है, आसानी से क्या होता है, ये बना सकते हो और उसको रन करा सकते हो। बहुत ज्यादा उसमें क्या कहते हैं, किसी का इंटरफेरेंस नहीं है। दूसरा क्या है, फुल फ्रीडम ऑफ वर्क, काम करने की पूरी फ्रीडम है। अकेला आदमी है, वो चाहे जैसे काम करे, सुबह काम करे, शाम को काम करे, जब चाहे आए, जब चाहे न आए, ऐसा कुछ है उसका टाइम होगा, उसका टाइम तो कुछ नहीं होगा, वो खुद ही मालिक है। फिर क्विक डिसीजन तुरंत ले सकता है वो, कि दूध इसको देना है कि नहीं देना है। उसमें ऐसा तो है नहीं उसको किसी से पूछना है, किसी से नहीं पूछना है, क्विक डिसीजन ले सकता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कस्टमर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रख सकता है वो। फिर बेटर कंट्रोल, अच्छा कंट्रोल होता है। एक ही मालिक होता है तो कंट्रोल क्या होता है? अच्छा होता है। जैसे कहीं पे भी घर में भी अगर एक मालिक है तो क्या है, सही चलता है, अच्छा कंट्रोल होता है। उसमें 3 मालिक हो जाते हैं, क्या होता है, फिर वो सही से नहीं चलता, विरोध शुरू हो जाते हैं। ठीक है, किससे पूछ गया? अरे इनसे पूछ गए। ठीक है, कॉलेज में ही अगर क्या कहते हैं कि प्रिंसिपल के अलावा और 2-3 प्रिंसिपल हो जाए, क्या होगा?
वो अपना नियम ऐसे चलने लगेगा। ठीक है, सीक्रेसी रहती है इसमें। सीक्रेसी क्या रहती है कि हमें कहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है ये हम ही जानते हैं, किसी से ओपन होने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये सीक्रेसी रहती है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, वो सब गोपनीय रहेगा। ठीक है, किसी को उसको बताने की जरूरत ना, कोई उसको जान पाएगा। तो ये फायदे हैं इसके। फिर डिमेरिट्स क्या है? ये तो सबसे लिमिटेड रिसोर्स। अब एक आदमी लगाएगा कितना पैसा लगाएगा, ठीक है, कितना मैनेजमेंट करेगा, तो रिसोर्स हमारे क्या रहेंगे, लिमिटेड रहेंगे। दूसरा क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या है? अनलिमिटेड है, मतलब कि उसकी पर्सनल असेट्स को भी यूज किया जा सकता है लॉस को रिकवर करने में। तो अगर नुकसान हुआ तो वो क्या हो सकता है, बर्बाद हो सकता है पूरी तरीके से। ठीक है, फिर क्या होता है? सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेसेस। छोटे बिजनेस के लिए सही है, बड़े बिजनेस के लिए सही नहीं है। बहुत ज्यादा किसी ने सारा पैसा एक जगह लगा दिया, तो एक जगह लगा दिया क्या हो गया? अगर कंपनी डूबी सब डूब गया। ठीक है, इसीलिए बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, कई सारे बिजनेस वो करते हैं। ठीक है, कई सारे की अगर ये डूब जाए तो देखें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो लिमिटेड लायबिलिटीज होती हैं, यहाँ अनलिमिटेड लायबिलिटीज हैं। ठीक है, जैसे तुम लोगों ने सुना होगा विजय माल्या केस। ठीक है, तो विजय माल्या कई सारी कंपनीज हैं। ठीक है, किंगफिशर एयरलाइंस, किंगफिशर का क्या कहते हैं, सोडा आता है, बियर आती है। ठीक है, और बहुत सारे उसके बिजनेस हैं, होटल्स होंगे। तो सब क्या है, वो लिमिटेड लायबिलिटीज हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो किंगफिशर एयरलाइंस अगर लॉस में गई तो केवल किंगफिशर एयरलाइंस के ही असेट्स को ऑक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि विजय माल्या के पर्सनल असेट्स को क्या करेंगे, ऑक्शन कर दिया, उसकी दूसरी कंपनी को वो कर लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें लायबिलिटीज क्या है, लिमिटेड है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड में क्या होगा, पर्सनल असेट्स को भी यूज कर सकते हैं लॉस को रिकवर करने के लिए। तो ये इसकी डिमेरिट्स है। अब उसके बाद दूसरा क्या आता है, पार्टनरशिप बिजनेसेस। जैसे यहाँ एक आदमी कर रहा था, फिर क्या करते हैं कि 2-3 आदमी आके अपना पार्टनरशिप कर लेते हैं। पार्टनरशिप में वो होता है कि सभी लोग साथ में पैसा लगाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि कभी कभी ये होता है कि जैसे मान लो डेयरी इंडस्ट्री है। ठीक है, तो किसी के पास क्या है कि किसी के पास भैंस है मान लो। ठीक है, कि हमारे पास 4 भैंस है, इसको भी रख लो, जो प्रॉफिट आएगा हमको भी उसी हिसाब से क्या करना, देना। किसी के पास क्या है कि एक ट्रक है, वो कहेगा हमको भी रख लो। ठीक है, हमारे ट्रक क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह से कई लोग मिलकर क्या करते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप कर लेते हैं। पार्टनरशिप करने में क्या होता है कि जिसके पास जो रिसोर्सेज होता है उस हिसाब से वो क्या कर लेते हैं, पार्टनरशिप, पैसे पार्टनरशिप कर लेंगे। कभी कभी कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं ऐसी बात है कि हम पैसा लगा देंगे लेकिन वहां रह नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, तो उनका पैसे पार्टनरशिप हो गए। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से अपने रिसोर्सेज के अनुसार लोग क्या करते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं। और पार्टनरशिप करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो प्रॉफिट आएगा उसको हम क्या करेंगे, शेयर करेंगे। प्रॉफिट को शेयर करेंगे अपने पैसे के अनुसार, जिसने जो किया है उसके अनुसार क्या करेंगे, उसका तो उसका एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्योंकि अगर पार्टनरशिप करनी है तो एक लिखित रूप से कॉन्ट्रैक्ट कर लो, देखो हमारी ये चीज है तो इतना प्रॉफिट होगा तो इतना हिस्सा मेरा बनेगा। नहीं तो उसमें क्या होगा, खींचतान शुरू हो जाएगी। खींचतान शुरू हो जाएगी तो कंपनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो इसलिए रिटन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ये वॉलंटरली होता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। ठीक है, ये ज्यादा फायदेमंद। फिर क्या होता है, एसोसिएशन टू आर मोर मेंबर। तो जो पार्टनरशिप होता है, कई 2 या 2 से अधिक मेंबर्स होते हैं उसमें। ठीक है, बिजनेस ऑपरेशन क्या होता है कि बिजनेस ऑपरेशन में क्या करते हैं, जैसे मान लो कि ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, उसमें पार्टनरशिप कर लिए। किसी इंडस्ट्री का कोई प्रोडक्शन यूनिट है, उसमें पार्टनरशिप कर लिए। तो अलग अलग तरीके के बिजनेस क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं पार्टनरशिप से। प्रॉफिट शेयरिंग होती है इसमें। प्रॉफिट एक दूसरे से क्या करते हैं, शेयर करते हैं। म्यूचुअल एजेंसी मतलब एक दूसरे के लिए काम करते हैं। ठीक है, अगर पार्टनरशिप है तो सब क्या करेंगे, एक दूसरे के लिए क्या करेंगे। उसमें ऐसा तो नहीं कोई अपने लिए केवल काम करेगा, सबके लिए काम करेंगे। ठीक है, एडवांटेज इसमें क्या है, इजी फॉर्मेशन, आराम से क्या होता है, कई सारे लोग मिलके एक पार्टनरशिप बना लेते हैं। ठीक है, फिर शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां बांट देते हैं। कैसी बात है, तुम मैनेजमेंट देखोगे, तुम ट्रांसपोर्टेशन का देखोगे, तुम मार्केटिंग देखोगे,
तुम पैसे का लेन देन देखोगे, ये हो जाता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो गई, शेयर हो गई। फिर क्या होता है, बेटर डिसीजन मेकिंग। इसमें क्या होता है, जब सब लोग मिलके आप डिसीजन लेंगे तो डिसीजन हमारा क्या होगा, अच्छा होगा। फायदे नुकसान और ये सब चीजें ध्यान में रख के सारे पॉइंट बाहर आ जाएंगे और उस हिसाब से डिसीजन हमारा क्या होगा, क्या अच्छा होगा। कैपिटल जो हमारी लगेगी वो भी क्या होगी, कैपिटल कलेक्शन ज्यादा होगा। जैसे 4 लोग पैसा लगाएंगे तो पैसा क्या होगा, फंड कलेक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। और मैनेजमेंट भी अच्छा होगा। कई लोग अगर मिलके उसको मैनेज कर रहे हैं और आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो मैनेजमेंट क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक है। फिर क्या होता है, प्राइवेसी रहती है। अब इसमें क्या है कि 4-5 लोग मिलकर अपना ग्रुप बनाए हैं और उसी के अनुसार क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसमें प्राइवेसी है, दूसरे को नहीं बता रहे हैं लोग, ठीक है। फिर क्या होता है हमारा शेयरिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट को शेयर करते हैं। ये सारे इसके एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, इसमें भी अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती है। लायबिलिटीज क्या होती है, अनलिमिटेड। अगर कंपनी लॉस में जाती है तो उनके प्राइवेट जो उनके पर्सनल एसेट्स होते हैं उनको भी रिकवर करने के लिए ऑप्शन कर सकते हैं, ठीक है। फिर डिपेंडेंसी ऑन पार्टनर्स, पार्टनर्स के ऊपर क्या रहेंगे, डिपेंड रहेंगे, ठीक है। कोई पार्टनर है, आप उसको पैसा लगाना लेकिन अभी पैसा है नहीं उसके पास, तो उसके ऊपर डिपेंड है कि ये देगा तब आगे काम बढ़ेगा, ठीक है। फिर डिफरेंस ऑफ व्यूज, कभी कभी क्या होता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या व्यूज हो जाता है कि आपको ये कहेगा कि ऐसी बात है कि हम चाह रहे हैं कि सप्लाई इस एरिया में हो, दूसरा कहेगा नहीं उस एरिया में नहीं सप्लाई करनी है, वो एरिया सही नहीं है, वहां हमको नुकसान हो सकता है। तो कभी कभी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी थोड़ा सा इसमें क्या होता है, लेट होती है या टाइम लग जाता है या विचार अलग अलग हो जाते हैं। कभी कभी विचार इतने एक छोड़ के चला गया कि ऐसी बात हम नहीं कर पाएंगे। मिस्टेक्स, मिस्टेक्स मतलब गलतियां भी होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लिमिटेड कैपिटल कलेक्शन। अब 4-5 लोग मिलकर अपना क्या कर रहे हैं कि वो कंपनी बनाए हैं, तो एक हिसाब से देखा जाए तो जो फंड कलेक्शन होगा क्या होगा, लिमिटेड रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे ऐसे क्या है, डिमेरिट्स हैं। देखो डिफरेंस ऑफ यूज में भी बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे मान लो 4-5 लोग हैं, ठीक है, दूध का बिजनेस चल रहा है, डेयरी चल रही है अच्छे से। अब उसमें क्या हुआ कि एक ने यूज किया यार प्रॉफिट कमाना है तो मिलावट करनी जरूरी है, पानी मिलाओ, ठीक है। तो 3 लोग एग्री हो गए, एक नहीं एग्री हुआ, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पे अलग अलग वो आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे अलग, कभी कभी बहुत सारे मैटर्स पे जो है ये नहीं हो पाते वो लोग, ठीक है। फिर आता है डिमेरिट्स। डिमेरिट्स में क्या है, लिमिटेड रिसोर्स, रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है, 4-5 लोग मिले हैं तो उसी हिसाब से लिमिटेड रिसोर्स है। फिर क्या होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटीज, तो बताया ही। फिर सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस, ये भी स्मॉल बिजनेस के लिए क्या है, सुटेबल नहीं, ये वाला है ना, अनलिमिटेड लायबिलिटीज, डिपेंडेंसी ऑन पार्टनर्स, डिफरेंस ऑफ व्यूज, मिस्टेक्स, लिमिटेड कैपिटल कलेक्शन, ये सारे इसके डिसएडवांटेज। तो अब देखो हम लोगों 2 तरीके के ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिए, एक सोल प्रोप्राइटरशिप वाला और दूसरा किसका है, पार्टनरशिप बिजनेसेस। अब उसके बाद आता है ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज, ठीक है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज में 2 तरीके की होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज में क्या होता है, ये क्या करते हैं कि इसमें ज्यादा लोग शामिल होते हैं। इसमें क्या होते हैं, ज्यादा लोग शामिल होते हैं। इसमें देखो सबसे पहले तो ये जान लो कि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड क्या होता है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड क्या होता है, इसमें 2 से लेके 50 मेंबर तक हो सकते हैं। और ये क्या करेंगे कि एक अपना प्राइवेट ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, और उस कंपनी को रजिस्टर्ड करेंगे और आपस में क्या करेंगे, शेयरिंग करके, कैपिटल शेयर करके, रिसोर्स शेयर करके कंपनी को रन करेंगे, ठीक है। 50 जो मेंबर्स हैं सारी चीजें उन्हीं के बीच में होंगी, ठीक है, सारी चीजें उन्हीं के बीच में होंगी। लेकिन यहाँ पे लायबिलिटीज क्या है, लिमिटेड है, लायबिलिटीज क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी लॉस में जाती है तो जो कंपनी है उसी की एसेट से रिकवरी होगी, पर्सनल एसेट्स नहीं किसी की रिकवर की जाएगी। बात समझ में आ रही है। जैसे मान लो कि 50 लोगों ने मिलकर हो गया, उसको रजिस्टर्ड करवाया, तो उसके बाद उसमें ये होगा कि अगर कंपनी लॉस में जाती है तो जो रिकवरी होगी वो कंपनी से होगी, ठीक है। ये लीगल एंटिटी बनती है, कंपनी फिर नाम बनता है, ठीक है। फिर किसका नाम आता है, कंपनी का। तो जो कंपनी की एसेट्स है उसी से रिकवरी होगी, पर्सनल एसेट्स पे नहीं जाएंगे, ठीक है। यही होता है लिमिटेड का, ठीक है।
तो अब देखो पब्लिक लिमिटेड में क्या होता है, मिनिमम 7 मेंबर हो सकते हैं, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। पब्लिक लिमिटेड का यही फायदा है कि मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, कितने भी लोग इसमें क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें लेकिन लिमिट है 2 से 50, मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50। इसीलिए क्या है, प्राइवेट है, ठीक है। इतने लोगों ने मिलकर अपना प्राइवेटली ये कंपनी क्या किया, इन्होंने बना लिया, ठीक है। अब उसके बाद इसमें क्या होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं। डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं, मिनिमम 7, मैक्सिमम जो नियम है उसके अनुसार मैक्सिमम हो सकते हैं। इसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर होंगे और नियम के अनुसार और भी बढ़ सकते हैं। फिर आता है शेयर में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है शेयर। जैसे देखो जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं ये क्या करती हैं, शेयर इशू करती हैं। शेयर को क्या करेंगे, इशू करेंगे। किसको इशू करेंगे, पब्लिक के लिए, ठीक है। तो उसको कोई भी खरीद सकता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है, कोई भी खरीद सकता है, ठीक है, फ्री है। तो आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है, आईपीओ आता है, कोई भी कंपनी होती है उसका आईपीओ आता है, तो सबके लिए रहता है, ठीक है। आईपीओ सबके लिए, डिवेंचर, बॉन्ड, ये सब चीजें लोग क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं, और सबके लिए रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, नो पब्लिक सब्सक्रिप्शन, मतलब कि इन्हीं 50 लोगों के बीच में रहेगा, पब्लिक का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं हो सकता है। फिर क्या है, बॉन्ड, जो शेयर्स होते हैं ट्रांसफर हो सकते हैं, एक ने दूसरे को बेच दिया, दूसरे ने तीसरे को बेच दिया। यहाँ पे ऐसा नहीं है, केवल मेंबर्स आपस में क्या कर सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है लिमिटेड। यहाँ पे देखो क्या है, लिमिटेड, यहाँ पे जो वर्ड लिखा रहता है वो लिखा रहता है लिमिटेड, ठीक है। क्या कहते हैं कि बहुत सारी जगह तुम लोग लिमिटेड देखते हो, बहुत सारी जगह लिखा रहता है प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो प्राइवेट लिमिटेड मतलब ये प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। और ये क्या है, ये केवल लिमिटेड है। तो लिमिटेड अगर लिखा है तो इसका मतलब कि इसमें पब्लिक का भी पार्टिसिपेशन है, और प्राइवेट लिमिटेड है तो इसका मतलब कि इसमें कुछ ही लोगों का पार्टिसिपेशन है, ठीक है। रिपोर्ट इनको देना पड़ता है, कंपलसरी रहती है रिपोर्ट इसके लिए, पब्लिक लिमिटेड के लिए, और इनके लिए कोई कंपलसरी नहीं रहती है। फिर क्या था, फंड, चूंकि इसमें सब लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसमें फंड क्या होता है, लार्ज फंड कलेक्शन होता है, ठीक है। फंड कलेक्शन लार्ज होता है, इसमें क्या होता है, लिमिटेड रहता है, क्योंकि मेंबर्स तक ही लिमिटेड है। फिर क्या होता है, सूटेबिलिटी, लार्ज बिजनेस के लिए सही होती है और स्मॉल बिजनेस के लिए ये सही होती है। तो इस तरह से जो है तुम लोग जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती हैं और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती हैं, इनमें डिफरेंस, और यही इनकी परिभाषा भी बन जाएगी। जब इनको परिभाषा लिखना होगा क्या लिखोगे, कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी वह कंपनी होती है जिसमें मिनिमम 7 मेंबर और अधिकतम मेंबर्स की कोई सीमा नहीं होती है, और इसमें कम से कम 7 डायरेक्टर होते हैं, जो और यह कंपनी आईपीओ या अपने शेयर को पब्लिक के लिए इशू कर सकती है, और इसमें रिपोर्ट प्रस्तुत करना क्या होता है, कंपलसरी होता है, और ये बड़े बिजनेस के लिए सुटेबल होती है, बस, ठीक है। यही इसका हो जाएगा, ठीक है। तो यही इतना तुम्हारा जो सिलेबस है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, यही सारी चीजें हैं, इसको तुम लोग ठीक से पढ़ना। उसके बाद शायद इस चैप्टर में एक यूनिट और बची है, गवर्नमेंट स्कीम्स ना। तो गवर्नमेंट स्कीम्स जो है अब अगले लेक्चर में तुम लोगों को पढ़ाएंगे।